गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं वर्डपैड को लेकर के। तो वर्डपैड में आज हम कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे क्लोज करते हैं, देन उस पर कैसे काम करते हैं, उसका क्या इंटरफेस है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे सर्च ऑप्शन में, इसमें टाइप करेंगे वर्डपैड, WORD वर्डपैड। देखिए ऑटोमेटिक इसमें वर्ड है तो वर्डपैड भी दोनों भी है, तो इसमें आपको देखना होगा वर्डपैड स्टार्ट करना। तो ये फर्स्ट प्रोसेस है आपको वर्ड स्टार्ट करने का। इसको क्लोज करने के लिए आप यहाँ से कट भी कर सकते हैं, ये तो पहला तरीका। तो चलिए दूसरा तरीका देखते हैं जिसमें आप रन कमांड के थ्रू ओपन कर सकते हैं। जिसमें आप विंडो प्लस आर प्रेस करते हो तो एक रन कमांड हमारा आता है जिसमें टाइप किया हुआ है WORDPAD। वर्डपैड आप टाइप भी कर सकते हैं और ओके या एंटर करिएगा तो आपका ओपन हो जाएगा। आप यहाँ से फाइल में जा करके एग्जिट का ऑप्शन है, यहाँ से भी बंद कर सकते हैं। तो आपने देखा कि हम वर्डपैड कैसे स्टार्ट किए और कैसे क्लोज किए हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं वर्डपैड का। आपको अच्छे से पता है मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज क्या होता है। अब चलिए हम अब बात करते हैं वर्ड का। तो ये हमारा वर्डपैड का इंटरफेस है। इसमें आप देख रहे हैं कि सबसे ऊपर आपको तीन चीजें दिख रही है, फाइल, होम और व्यू। तो ये तीनों हमारा टैब है। फाइल टैब में आप आते हैं तो हम आपको फाइल टैब का कुछ फीचर्स बता देते हैं। इस फाइल टैब में आपको मिलता है न्यू एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें आप जब पहले वर्कबुक पे आप काम कर रहे हैं तो आप दूसरा वर्कबुक ओपन करके उस पर भी काम कर सकते हैं। ओपन के मदद से हम क्या करते हैं कि जब हमारा जो वर्ड है उसमें पहले से जो हमने फाइल बना रखा है उसको हम इसके मदद से ओपन करके उस पर भी काम कर सकते हैं, यानी कि हमारा पुराना फाइल। सेव, जब हमारा डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाता है तो हम उसको सेव करते हैं अपने सिस्टम में, तब हम इस सेव का मदद करते हैं जो कि हम अभी आगे बताने वाले हैं। सेव एज का यूज हम तब करते हैं जब हमारे सिस्टम में ऑलरेडी सेव है और हम चाहते हैं कि एक अलग डिवाइस या फिर अलग फोल्डर में हम इसी फाइल को सेव करें, तो हम सेव एज की मदद से वहाँ सेव कर देते हैं। चलिए अब बात आती है प्रिंट की। तो प्रिंट आप अच्छे से जानते हैं कि प्रिंट से हम क्या करते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट क्रिएट किए हैं उसको हम प्रिंटर की मदद से प्रिंट करते हैं। हम प्रिंट करने का एक वीडियो बना देंगे जिसमें आपको प्रिंट करने का हर एप्लीकेशन से कैसे प्रिंट करते हैं ये इसका फीचर आपको उसमें मिल जाएगा। पेज सेटअप, आप अच्छे से जानते हैं कि कोई भी प्रिंट जब होता है तो उसके लिए प्रिंटर का ज़रूरत होता है। तो प्रिंटर में प्रिंट करने के लिए हमको पेज सेटिंग करना पड़ता है, क्योंकि अभी मार्केट में सबसे ज़्यादा A4 साइज मिल रहा है, तो ज़्यादातर डॉक्यूमेंट लोग A4 साइज में ही बनाते हैं और फिर उसको प्रिंट करते हैं। सेंड ईमेल, आप अच्छे से जानते हैं जब हम कोई डॉक्यूमेंट जब बनाते हैं तो किसी को मेल करना होता है तो उसके लिए यहाँ इनबिल्ट फीचर मिल गया है, आप यहाँ से डायरेक्ट सेंड मेल कर सकते हैं। अगला है अबाउट वर्ड। जब अगर वर्ड के बारे में आप डीपली पढ़ना चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर का क्या है नहीं है अपना, तो इससे पढ़ सकते हैं। आप इस पर क्लिक करोगे, इंटरनेट कनेक्शन आपके सिस्टम में रहेगा तो वर्ड के बारे में बहुत सारा फीचर आपको मिल जाएगा। एग्जिट, आप तो अच्छे से जानते हैं एग्जिट का मदद से हम क्लोज करते हैं। अब आते हैं हम होम टैब पे। होम टैब पे जैसे ही आते हैं आपके सामने कुछ इंटरफेस मिलता है। तो सबसे पहले आप बता देते हैं होम टैब में ग्रुप्स भी हैं। तो ये हमारा रिबन है वर्ड का, होम टैब का रिबन, जिसमें ये क्लिपबोर्ड ग्रुप है, फॉन्ट ग्रुप है, पैराग्रुप ग्रुप है, इंसर्ट ग्रुप है और एडिट ग्रुप है। यानी कि सारे के सारे फीचर आपको होम टैब में ही दे रखा है। तो सबसे पहले आते हैं, आप कुछ लिख भी सकते हैं। चलिए हमने कुछ लिख रखा है तो यहाँ पे हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो आपने देखा कि हमारा टेक्स्ट आ गया है। तो चलिए अब टेक्स्ट पे हम काम करते हैं। तो सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं कॉपी कट पेस्ट का यूज। तो सबसे पहले आप देखते हैं हम सबसे पहला टेक्स्ट को क्या करते हैं, यहाँ से सेलेक्ट करते हैं और क्या करते हैं, कट करते हैं। तो कट करने पे देखिए आप यहाँ से टेक्स्ट जो हमारा है वो कट जाता है और जब हम कहीं और कर्सर क्लिक करके पेस्ट करते हैं तो हमारा पेस्ट आ जाता है। तो आपने देखा कि कट के मदद से हम कोई भी वस्तु को वहां से हटा करके कहीं और इजीली रख सकते हैं। अब आते हैं हम यहाँ कॉपी करते हैं। इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ जब हम कॉपी करते हैं और फिर फर्स्ट पे ले जाके कर्सर क्लिक करने के बाद जब हम पेस्ट करते हैं तो हमारा टेक्स्ट यहाँ भी रहता है और वहाँ भी आ जाता है। मतलब कॉपी की मदद से आप इस वस्तु को यहाँ से लेकर के वहाँ भी रख सकते हैं, दोनों जगह रहेगा। और कट जो है हमारा एक जगह से हट के दूसरे जगह रह सकता है, क्योंकि ये कट जो है हमारा रियल लाइफ है और कॉपी जो है हमारा
रियल लाइफ है। रियल लाइफ में एक वस्तु दो जगह हो सकती है, लेकिन रियल लाइफ में नहीं, क्योंकि एक वस्तु अगर आप उठा के अलग रख देते हो तो फिर उसका कहानी खत्म हो जाता है। चलिए, ये तो बात हो गई क्लिपबोर्ड का। अब फॉन्ट ग्रुप में हम आते हैं। फॉन्ट ग्रुप में जब आप जाते हैं तो आप देखिए, जब हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इसको बोलते हैं फॉन्ट चेंज करना। यहाँ से आप कोई भी अपना आप कुछ एक्स्ट्रा डिजाइन का फॉन्ट लगा सकते हैं। यहाँ से आप अल्जेरियन फॉन्ट कर सकते हैं। चलिए, हम दो तीन तरह से फॉन्ट चेंज करके आपको बताते हैं। आपने देखा कि पहला हम ये फॉन्ट कर दिए, दूसरा हम ये फॉन्ट कर दिए, और तीसरा यहाँ से हम कोई और फॉन्ट कर लेते हैं। तो आपने देखा कि हम मल्टीपल फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे एक और फीचर है आपको फॉन्ट साइज का। यहाँ पे आप जा करके अपने हिसाब से किसी का साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है पेज के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है तो आप इसको देखिए, इसको सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे आप इंक्रीज अपने हिसाब से धीरे धीरे कर सकते हैं, और यहाँ से आप डिक्रीज कर सकते हैं। देखिए, इसको हम डिक्रीज करते हैं यहाँ से, तो यहाँ आप इसके मदद से डिक्रीज कर सकते हैं। तो इंक्रीज डिक्रीज आपने समझ लिया। अब आपको दिखाते हैं कि हम इसको सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ से देखिए बोल्ड ऑप्शन। बोल्ड से क्या होता है कि हमारा टेक्स्ट थोड़ा सा मोटा हो जाता है। तो इन्होंने देखा कि यहाँ से आपने बोल्ड कर दिया। यहाँ आपको इटैलिक का ऑप्शन आता है, जिसमें आप अपना करने के बाद जो हम अंडरलाइन करते हैं तो हमारा टेक्स्ट जो है अंडरलाइन हो जाता है। इन केस कभी हम क्या करते हैं कि मान लीजिए कि हमने यहाँ से क्या कर लिया, कॉपी किया, यहाँ पे हमने पेस्ट किया, तो राम के जगह अगर हमारा रिम लिखा जाता है तो ये हमारा वर्ड गलत है। तो हमको प्रूफ करने के लिए कभी कभी ये करना पड़ता है, तो हम स्ट्रिकी लगा देते हैं, ये गलत है। देन उसी के आगे हम लिख देते हैं राम, और फिर इनको हम अनसेलेक्ट कर देते हैं यहाँ से। आपको पहले बता दूं एक बात कि जिस चीज़, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ बोल्ड किया, तो बोल्ड करने के बाद हम यहाँ से देखिए, हमने बोल्ड इटैलिक यहाँ से हटा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं, इटैलिक लगा भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं, अंडरलाइन लगा भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं। देन आपने देखा कि बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और स्टिकी आपने समझा। अब नीचे आते हैं और एक चीज़ और आपको समझाते हैं कि जब हमें CO2 लिखना होता है, चलिए हम लिखते हैं CO2। तो देखा आपने कि यहाँ पे 2 जो है हमारा वो सही नहीं बता रहा है, क्योंकि ये 2 हमें नीचे की ओर चाहिए होता है। तो यहाँ पे ये फीचर आपको दे रखा है, जिसको हम लोग सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। तो इसके मदद से आप CO2 लिख सकते हैं। तो आपने देखा केमिस्ट्री में जब आपको लिखने पड़ेंगे CO2, H2SO4, तो आप कैसे लिखिएगा, तो यहाँ से आप इजीली लिख सकते हैं। और चलिए एक और देखते हैं, नीचे की ओर आते हैं। जब आपको लिखना होता है कभी x स्क्वायर, तो चलिए हम लिखते हैं x स्क्वायर, तो यहाँ पे x2 हो गया। तो हम क्या करेंगे, 2 को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से सुपर स्क्रिप्ट कर देंगे, तो ये हमारा x स्क्वायर हो गया। तो आपने अच्छे से देखा कि हम CO2 केमिस्ट्री में लिखना हो या फिर x स्क्वायर मैथ में लिखना हो, तो हम इजीली लिख सकते हैं इसके मदद से। अगला आते हैं, चलिए हम इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि टेक्स्ट का कलर कैसे बदलते हैं। तो यहाँ पे हमें टेक्स्ट कलर करने का बहुत सारा ऑप्शन दिया है। तो हम यहाँ पे एक का टेक्स्ट कलर रेड करते हैं, एक का ऑड कलर करके देखते हैं, या फिर हम यहाँ पे मल्टीपल कलर चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट का। देन हाईलाइट कलर पे बात आती है। तो हाईलाइट कलर जो होता है हमारा, वो टेक्स्ट का हाईलाइट करता है। जैसे हम लोग VVI क्वेश्चन को हाईलाइट कर देते हैं, उसी तरह यहाँ पे हाईलाइट का भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप हाईलाइट कर सकते हैं। देखिए आपका टेक्स्ट हाईलाइट हो गया। अब इसको हाईलाइट करना है क्योंकि ये रॉन्ग वर्ड है, तो यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, रेड से हाईलाइट कर दिया। तो देखिए ये हमारा हाईलाइट हो गया। तो ये फीचर इसमें अवेलेबल है। अब बात आते हैं हम पैराग्राफ ग्रुप में। पैराग्राफ ग्रुप में आपको सबसे पहले मिलता है इंक्रीज इंडेंट का ऑप्शन, जिसमें हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करके अपने अकॉर्डिंग आगे की ओर ले जाना है एक एक टैब की दूरी पे। तो हम इंक्रीज इंडेंट करते हैं, और जब पीछे करना होता है तो डिक्रीज इंडेंट करते हैं। ये हमारा इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट है। साथ में है बुलेट स्टाइल। बुलेट स्टाइल लगाने से पहले आपको हम ये बता दें कि जब हम क्वेश्चन डिजाइन करते हैं तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ABC ये सब डालते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे फीचर दिया हुआ है। आप देखिए डॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं, 1, 2, 3 का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्मॉल अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे न्यूमेरिक का यूज कर सकते हैं। चलिए हम सबसे पहले
वन नंबर का ले लेते हैं, तो आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर हमारा लग गया, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, इस तरह से। और आगे भी आप ऐसा करोगे कि आप इंटर जब करोगे तो ऑटोमेटिकली वो ले लेगा, है ना। तो कितना अच्छा है, आप एक बार ले लो या फिर बाद में भी लगा सकते हो, दोनों ऑप्शन इसमें है। कभी क्या होता है कि जब हम टेक्स्ट लिखते हैं तो दोनों टेक्स्ट के बीच में हमें थोड़ा लाइन में स्पेसिंग बढ़ाना होता है। तो चलिए हम देखते हैं, इस तीनों को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम इसका लाइन स्पेसिंग बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे फीचर है 1.0, 1.15, 1.5 और 2, तो 2 करके देखते हैं। तो आपने देखा कि दोनों लाइंस के बीच में जो हमारा स्पेस है वो इंक्रीज हो गया है, तो इसे हम बोलते हैं लाइन स्पेसिंग। इसके मदद से आप टेक्स्ट का जो है लाइन स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब आती है हम अलाइनमेंट की बारी। तो अलाइनमेंट हमें क्या मदद करता है, अलाइनमेंट की मदद से हम टेक्स्ट को लेफ्ट साइड से राइट साइड ले सकते हैं, सेंटर ले सकते हैं, फिर लेफ्ट ले सकते हैं, लेफ्ट, सेंटर, राइट, और ये हमारा पेज के अकॉर्डिंग जस्टिफाई कर देता है। तो इस पे जब क्लिक करते हैं तो पेज के अकॉर्डिंग ये हमारा जस्टिफाई कर देता है। अब आता है पैराग्राफ का। जब पैराग्राफ पे हम क्लिक करते हैं तो ये हमारा लेफ्ट, राइट, फर्स्ट हर फीचर को दर्शा देता है। चलिए हम इसको अनसेलेक्ट करके एक बार फिर से हम इसको लेते हैं, तो देखते हैं कि लेफ्ट में 1.27 सेंटीमीटर छोड़ा गया है, राइट में 0.2 सेंटीमीटर, फर्स्ट लाइन में -0.63 सेंटीमीटर। इससे आप क्या कर सकते हैं कि अपना पेज को एडजस्टमेंट कर सकते हैं पैराग्राफ के अकॉर्डिंग। चलिए अब ये फीचर हो गया। अब हम फिलहाल इस पेज को ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें हमने पेज पे भर रखा है। तो हम क्या कर सकते हैं, नीचे से आते हैं और थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं, या फिर हम यहाँ से ही काम करते हैं, थोड़ा सा क्या करते हैं कि थोड़ा सा इंटर करके हम थोड़ा सा पेज को नीचे की ओर ले आते हैं। अब चलिए अब आते हैं, पिक्चर का ऑप्शन दिया है, इंसर्ट पिक्चर का। तो हम इंसर्ट पिक्चर में जाते हैं, पिक्चर का ऑप्शन आता है। पिक्चर में जैसे ही जाते हैं तो हमारा पॉपअप विंडो स्टार्ट होता है। चलिए हम डाउनलोड में जाते हैं, हमारा एक पिक्चर है। तो देखिए हम यहाँ से उस पिक्चर को सेलेक्ट किए, कहीं से भी आप किसी भी प्लेस पे आपका पिक्चर रखा हुआ, आप उसको सेलेक्ट करके इंसर्ट करिएगा। तो आपने देखा कि हमने एक पिक्चर इंसर्ट कर दिया है। आप भी देखिए इसमें लिखा हुआ है लाइक एंड शेयर, आप लाइक एंड शेयर और फॉलो भी कर लीजिएगा। चलिए तो इस तरह से आपने पिक्चर इंसर्ट कर लिया। अब बात आते हैं, चलिए यहाँ पे हम देखते हैं डेट एंड टाइम का। डेट एंड टाइम में आने के बाद हमें बहुत सारा फॉर्मेट मिलता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 3/11/2023, यहाँ पे 3/11/23 है, यहाँ पे 3 नवंबर 2023 है। यहाँ पे हर फीचर का ऑप्शन दिया हुआ है। आप जिस तरह का फॉर्मेट में अपना डेट एंड टाइम लगाना चाहते हैं आप यहाँ लगा सकते हैं। चलिए इंटर मारते हैं, यहाँ पे देखते हैं और भी ऑप्शन है, नीचे टाइम का भी ऑप्शन है, AM और का। तो अभी जो टाइम है हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो आपने देखा कि टाइम एंड डेट आप इजीली मेंशन कर सकते हैं। चलिए इंसर्ट करते हैं। अब देखिए इंसर्ट ऑब्जेक्ट है, तो इसमें क्या है कि इसमें आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट कुछ भी इंसर्ट करना चाहें, या फिर आपका फाइल ऑलरेडी क्रिएट है तो आप यहाँ से जो है उसको सर्च करके उसका लिंक क्लिक करके आप आराम से यूज कर सकते हैं। चलिए हम एक्सेल और शीट पे करके करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपने वर्ड में ही एक्सेल ओपन कर लिया, वर्ड पैड में आपने एक्सेल ओपन कर लिया जो कि हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। लेकिन अभी ये तो एक्सेल का वीडियो है नहीं जिसमें हम आपको एक्सेल का क्लियर करें, बट आप हमारा और वीडियो देखिए जिसमें एक्सेल का वीडियो मिल जाएगा। तो एक्सेल पे कैसे काम करते हैं वो आपको समझ में आ जाएगी, तो आप एक्सेल पे भी काम कर सकते हो। फिलहाल हम इसको बंद कर देते हैं। आपने समझा कि ऑब्जेक्ट की मदद से हम एक इसी पे कोई और भी ऐप यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं एडिटिंग ग्रुप में। एडिटिंग ग्रुप में देखते हैं फाइंड में आने की वजह से हम फाइंड पे क्लिक करते हैं तो हमारा एक सर्च फाइंड ऑप्शन आता है जिसमें हम कोई भी एक टेक्स्ट को सर्च कर सकते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट में कहाँ कहाँ है। तो चलिए हमने सबसे पहले गुड लिखा है इसमें, तो देखते हैं इसमें फाइंड करके। देखिए जहाँ जहाँ गुड है वहाँ वहाँ जो है हमारा कर्सर जा रहा है, तो इससे हमें पता चल जाता है कि हमने अपने डॉक्यूमेंट में कहाँ कहाँ गुड का इस्तेमाल किया। चलिए इसको कैंसिल करते हैं। अब चलते हैं रिप्लेस का। तो रिप्लेस में हमें फीचर देता है कि सारे टेक्स्ट में जो डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है अगर बाय मिस्टेक गलती लिखा गया है तो हम वहां से गुड के जगह चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे गुड लिखा हुआ है,
वेरी गुड लिखा हुआ है, तो वेरी गुड को हम सिर्फ गुड में कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ से हम गुड से पहले क्या करते हैं, चलिए इसको हम वेरी गुड ही लिख देते हैं, VERY वेरी स्पेस GOOD। तो फाइंड व्हाट में हम वो लिखते हैं जो हमारे डॉक्यूमेंट में पहले से लिखा हुआ है, और रिप्लेस में हम लिखते हैं वो जो हमें चाहिए। तो हम यहाँ लिखते हैं GOOD गुड, यानी कि फाइंड व्हाट मतलब पेज में क्या है वो खोजेगा, देन उस सब को रिप्लेस कर देगा गुड से। चलिए हम रिप्लेस ऑल करते हैं, ओके करते हैं, कैंसिल करते हैं। देखिए जितने भी वेरी गुड लिखे हुए थे हमने सारे वो है अब गुड में आ गए हैं। यानी कि कभी आप अगर नाम लिखते हो किसी पर्सन का और नाम में टाइटल गलत हो जाता है तो एक बार में आप सारे टाइटल को ठीक कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा फीचर है। अब रहा बात पूरा डॉक्यूमेंट को, तो देखते हैं सेलेक्ट ऑल में क्या है। सेलेक्ट ऑल में जाने के बाद आप एक क्लिक पे ही पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। एक क्लिक से ही आप सारे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा फीचर है ये, एक क्लिक पे आपको पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करते हैं लेते हैं। चलिए अब आते हैं हम अगला टैब व्यू पे। व्यू में आपको ज़्यादा कुछ दिया हुआ नहीं है। आप जूम इन, जब प्लस पे क्लिक करते हो तो आपका पेज जो है जूम हो जाता है। जूम आउट से आप उस जूम जो किए हैं उसको आप कम कर सकते हैं। तो जूम इन जूम आउट आप समझ गए। अब यहाँ पे पेज का साइज है जो कि आप 100% पे क्लिक करेंगे तो एकदम एग्जैक्ट यहाँ पे आपका 100% आ जाएगा। यहाँ से आप प्लस करके और बड़ा कर सकते हैं, माइनस जैसे वहां से आपने जूम किया यहाँ से भी कर सकते हैं। फिर 100% पे क्लिक कर दीजिए, आपका डॉक्यूमेंट जो है 100% पे आ गया। अगला देखते हैं रूलर। तो रूलर जो है आपको यहाँ पे लगा हुआ है वो उसी को रूलर कहते हैं। तो ये आपका लगा हुआ है। हाँ, स्टेटस बार हम हटाना चाहें तो यह देखें स्टेटस बार हट गया। तो यहाँ पे आप दोनों देख लिए कर सकते हैं। चलिए अब बात आते हैं सेव करने का। जब हम कोई भी डॉक्यूमेंट बना लेते हैं तो सेव कैसे करते हैं। सेव करने के लिए हम फाइल टैब में आपको बताए थे, तो सेव में जाते हैं। सेव में जाने के बाद हम क्या करते हैं, कोई भी एक लोकेशन सेलेक्ट करते हैं और उसमें अपना जो भी नाम करना चाहते हैं, जैसे हमने अभी ट्राई किया था आपको समझाने का। तो यहाँ पे हम लिखते हैं WORD वर्ड PAD वर्डपैड स्पेस ट्राई किए थे हमने, तो ट्राई टाइप कर दिया है। यहाँ से हम सेव कर देते हैं। तो अब ये इस डॉक्यूमेंट को हम काट के देखते हैं, ऐसे कट कर देते हैं और देखते हैं कि यहाँ देखिए वर्डपैड जो है हमारा बन के यहाँ पे आ गया है। तो देखिए ये जो हमारा वर्डपैड है वो हमारा आ गया है। तो आपने देखा कैसे हम वर्डपैड का सारा काम कर सकते हैं। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा और आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो आप लोग को लगता है अगर आपने सीखा है तो अपने दोस्त के साथ शेयर करिए। धन्यवाद। राधे राधे।